A very good morning to all children. How are you all? Okay. So in previous lecture we study about the new words of the chapter directions and time. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायरेक्शंस एंड टाइम जो चैप्टर है हमारा ईवीएस का 3rd नंबर का उनका हमें क्या लिखा था, न्यू वर्ड्स लिखा था। तो आज हम ये टॉपिक सीखने जा रहे हैं कि ये टॉपिक किसके बारे में है, क्या है, राइट। सो डायरेक्शंस एंड टाइम। ग्रैंडमा, आई नो द सन rises from the east and sets in the west. What are east and west? या हमें पता है कि सन ईस्ट में राइजिस होता है और वेस्ट में क्या होता है, सेट्स होता है। बट ईस्ट और वेस्ट कहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे साइना ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आर द 4 मेन डिरेक्शंस। हमारे यहाँ 4 मेन डिरेक्शंस है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। 1 नंबर डायरेक्शंस, द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग। सन एवरी टाइम, सन एवरी डे, सन कहाँ से निकलता है, ईस्ट में से। जिस तरफ हमारा मुंह रहता है वो हमारी डिरेक्शन कौन सी होगी, ईस्ट। When we face the sunrise, we are looking at east, right? Behind us is west. हमारा जो लेफ्ट है, हमारा हेड, सपोज हम लोग इधर खड़े हैं, राइट। तो हमारा जो फेस है उस तरफ ईस्ट और बैक साइड क्या आएगा, वेस्ट। Where the sun sets, वहाँ पे क्या होगा, सन सेट्स होगा। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, हमारी हैंड की लेफ्ट हैंड है, वहाँ पे क्या होगी, नॉर्थ। ऑन द राइट हैंड साइड इज साउथ, यानी कि राइट हैंड की जो है वहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ। समझ में आ रही है बात। जहाँ से सन राइजिस होता है वो ईस्ट, जैसे कि हमारा फेस जिस तरफ है वो ईस्ट। सनसेट होता है, सनसेट होता है कहाँ पे, वेस्ट में। वेस्ट हमारे पीछे का जो बिहाइंड है वो क्या है, वेस्ट डायरेक्शन। और लेफ्ट हैंड में क्या होगी, नॉर्थ, और राइट हैंड साउथ। सो फैक्ट एंड डायरेक्शंस फेसिंग ईच अदर इज कॉल्ड अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन की आप लोगों को डेफिनेशन भी पूछी जाती है और 1 वर्ड में भी पूछा जाता है कि डायरेक्शंस फेसिंग ईच अदर आर कॉल्ड व्हाट। सो इट्स कॉल्ड अपोजिट डायरेक्शंस। सेकेंड पॉइंट, मैप्स। मैप्स, हमें कहाँ पर भी जाना है तो उसके लिए मैप बहुत ज़रूरी है। अगर हमें रास्ता नहीं देखा है, राइट, यहाँ से हमें योगी चौक जाना है पर योगी चौक का हमें रास्ता नहीं मालूम है, तो गो थ्रू द नेट, राइट। नेट के ऊपर हमारा एक मैप करके है एप्लीकेशन, तो वो मैप लोग हम डाउन करेंगे मैप और उसमें देखेंगे, राइट। सो अ मैप इज अ डायग्राम और अ ड्राइंग ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। मैप क्या है, एक डायग्राम है, राइट। ड्राइंग है, एक पर्टिकुलर एरिया हमें दिखाता है, जो हमें एरिया पे, हमें जो एरिया में जाना चाहते हैं वो एरिया हमें दिखा देते हैं। See here, it shows us different places and where they are located. A map can help us to find our way if we are in a new place. अगर हमें न्यू प्लेस में जाना है, नहीं मिलता है, तो हम किसके थ्रू पहुंच सकते हैं, मैप के थ्रू। We use the words left or right, forward and backward, up or down, behind or in front of to give simple directions for target areas, larger area, sorry। कोई भी लार्ज एरिया में हम लोग पहुंचना चाहते हैं तो हम लेफ्ट राइट का यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड ये शब्द हमें बोलते हैं, राइट, ये वर्ड्स हम लोग बोलते हैं। तो इसी की वजह से हमें क्या मिल जाता है, हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है। वी यूज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट टू नेम द डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के न्यू ये जो नेम्स है वो कौन से हैं, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, दैट इज
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. नाउ अबाउट टाइम. राइट, फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या देखा? सी हियर डायरेक्शन. सेकेंड नंबर मैप. नाउ टाइम. द पीरियड फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज कॉल्ड डे. टाइम में दो होते हैं, डे और नाइट. तो डे किसको कहेंगे हम लोग? जो सनराइज यानी कि सन जो राइजिस होता है वहाँ से लेके सनसेट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डे. द पीरियड फ्रॉम सनसेट टू सनराइज इज कॉल्ड नाइट. सनसेट से लेकर सनराइज मतलब रात हो जाती है, राइट. उसका सनसेट मतलब 7 o'clock सनसेट होता है. सनराइज अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock या तो 6 o'clock में डे निकल जाता है, बट अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock इट्स अ सनराइज टाइम. तो ये जो बिटवीन टाइम है उसको हम क्या बोलेंगे? नाइट. तो बच्चे लोग, आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज द टाइम एंड टू पार्ट्स डिवाइडेड इनटू द टाइम, राइट. टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट डे एंड सेकेंड नाइट. नाउ अबाउट बिटवीन आफ्टरनून. व्हेन द सन इज जस्ट ओवर अवर हेड इट इज नून और मिड डे. द टाइम आफ्टर मिड डे इज कॉल्ड आफ्टरनून. जब सन एकदम हमारे हेड के ऊपर आ जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये टाइम है. इट इज नून और मिड डे, उसको हम क्या बोलेंगे? दोपहर या तो मिड डे का टाइम बोलेंगे. अर्ली मॉर्निंग फिर मिड डे. द टाइम आफ्टर मिड डे इज कॉल्ड आफ्टरनून. जब 4 o'clock हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आफ्टरनून टाइम बोलेंगे, राइट. एग्जैक्ट 12 o'clock PM हो जाता है, चेंजेस इट्स देयर. फिर दोपहर के बाद हम लोग सोते हैं, फिर वकअप होते हैं तो क्या होता है? आफ्टरनून हो जाता है, राइट. एंड इवनिंग. आफ्टरनून इज फॉलोड बाय इवनिंग. आफ्टरनून के बाद इवनिंग आता है. शाम 7 o'clock इज देयर, राइट. तो हम क्या बोलते हैं? चलो इवनिंग हो गई, हम लोग क्या कर लेते हैं? पूजा पाठ कर लेते हैं. तो इट्स कॉल्ड इवनिंग टाइम. द सन सेट्स इन द इवनिंग. सनसेट कब होता है? इवनिंग के टाइम में. बात समझ में आई? सनसेट कब होता है? इवनिंग के टाइम में. तो सनराइज से सनसेट तक का जो टाइम है वो डे. अब सनसेट से सनराइज यानी कि दूसरा दिवस निकलता है, दूसरा दिन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये जो टाइम है सनसेट टू सनराइज, तो ये बिटवीन जो टाइम है उसको हम क्या बोलेंगे? नाइट. नाइट when it turns dark and the moon and the stars appear it is night. नाइट में हमें स्पेशली क्या दिखाई देता है? स्टार एंड मून. तो जब स्टार और मून निकलते हैं तब वो डार्कनेस में आ जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे नाइट बोलेंगे. तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? फर्स्ट देखो हमने क्या देखा? डायरेक्शंस के बारे में. सेकेंड टॉपिक मैप के बारे में देखा है. तो वो हमें क्या इंडिकेशन करते हैं? मैप located different areas, right. Find out the different places and it's used for map के लिए हम लोग ये करते हैं. फिर उसमें आता है टाइम. टाइम में आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट. सी हियर, राइट योर डेली रूटीन्स. ये आपका होमवर्क रहेगा. यहाँ पे फर्स्ट नंबर एज फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग. हम लोग मॉर्निंग में स्कूल में जाते हैं, यस और नो? यस. आई कम बैक फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून. आई गो आउट टू प्ले इन द नाइट. आई ईट माई डिनर एट इवनिंग. ओके, खाना खाने के बाद हम लोग जब स्टार मून निकलते हैं तब कहाँ पे जाते हैं? खेलने के लिए. ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा. एक हार्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, जो टाइम है हम लोग वॉच सबने देखी है. आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कब क्या काम करना है, तो वो सब देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वॉच. तो वॉच हमें क्या दिखाती है? टाइम. ये टाइम जो है उसमें उसके अंदर आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स होते हैं. तो वी कैन मेज़र टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. हम लिक्विड फॉर्म है तो उसको हम उसका भी एक एकम होता है.
तो यहाँ पे आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स है वॉच के। देर आर 24 आवर्स इन अ डे मोस्ट टाइम पी। जो डे है एक सिंगल डे, उसमें कितने आवर्स है? 24। आवर्स आर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स आर डिवाइडेड इनटू सेकेंड्स। आवर्स जो है वो मिनट्स में डिवाइड होगा। बात समझ में आ रही है? आवर्स सबसे बड़े है, वो किस में होगी? मिनट्स में, और मिनट्स किस में होगी? सेकेंड्स में। बात समझ में आई? एंड देर आर 60 मिनट्स इन एन आवर्स। 60 मिनट एक आवर में होती है और 60 सेकेंड इन 1 मिनट। एक मिनट में कितनी सेकेंड होती है? 60। वी यूज अ क्लॉक और अ वॉच टू चेक द टाइम। अच्छे से टाइम चेक करने के लिए, पक्का टाइम चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वॉच का। यहाँ पे ये तो सारा हम लोगों ने देखा, बट ईयर्स, मंथ्स एंड वीक। ईयर्स जो हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारे क्या है? मंथ्स, राइट। और मंथ्स हमारे टोटल कितने हैं? 12। एंड वीक्स, तो अ कॉमन ईयर हैज़ 365 डेज। कॉमन ईयर जो है उसमें कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। एंड लीप ईयर हैज़ 366 डेज। जो लीप ईयर होता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है, राइट। तो इसके जो डेज है वो कितने हैं? 366। एंड ईयर इज डिवाइडेड इनटू मंथ्स एंड वीक्स। एक ईयर जो होता है, पूरा एक ईयर होता है, 1 से लेकर 12 तक जो मंथ फिनिश होते हैं तो वो एक ईयर बन जाता है, राइट। तो ये ईयर है, उसके जो डेज या तो जो भी है वो पूरा, वो किस में डिवाइड होता है? 2 चीज़ में, 2 थिंग्स में, दैट इज मंथ्स एंड वीक्स। देर आर 12 मंथ्स इन ईयर, ये हम लोगों ने देखा, राइट। फिर यहाँ पे एक पोयम है, सिंग विथ योर टीचर करके। सो लेट्स वी सिंग। 30 days have September, 30 days have September, April, June and November, all the rest have 31. April, June and November, all the rest have 31. Excepting February alone, it has 28 days clear. Excepting February alone, it has 28 days clear. And 29 in each leap year, and 29 in each leap year. ये जो पोयम है वो बहुत अच्छी है। आप ये पोयम लर्न कर दोगे एक बार तो आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा, राइट, कि ये क्या है। सितंबर जो मंथ है उसके 30 डेज है, इसे यस और नो, राइट। अप्रैल, जून एंड नवंबर, इसके भी डेज यहाँ पे दिखाए हैं। लेट्स वी सी हाउ टू डू इट। सो जो फर्स्ट है जनवरी, देखो इस तरफ राइट हैंड है, उसमें आप लोग देख सकते हो जनवरी के 31 डेज। जो टॉर्च ऊपर जो आती है वैली, आप लोग पहले अपनी मुट्ठी बंद कीजिए, वैली जैसा पार्ट है उसके ऊपर 31 डेज है, और जो वैली वैली के बाजू में बिल्कुल जो स्पेस रहती है उसके 30 डेज है, राइट। सो जनवरी वैली है अप, तो 31 डेज। फेब्रुआरी एक ऐसा मंथ है कि जिसमें 28 आता है, राइट, डेज। अगेन वैली 31 मार्च, इसी तरह अप्रैल के 30, अगेन वैली 31, राइट। तो इस तरफ से राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड में आ जाओ तो फिर जुलाई, अगस्त, अगस्त वैली है, तो जुलाई और अगस्त पास पास में ही है, और लास्ट में यहाँ पे वैली है और इसके स्टार्टिंग में वैली है, तो 31 डेज आएंगे। आप अपने हैंड रखोगे तो पता चल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अंडरस्टूड और नॉट? या और इधर देखो JAN जैन, जनवरी, राइट। FEB फेब, फेब्रुआरी। MAR मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो है वो शॉर्ट है, राइट, शॉर्ट फॉर्म। उसके लॉन्ग फॉर्म यानी कि फुल स्पेलिंग है। तो आज हम लोगों ने लेक्चर्स में क्या देखा?
डायरेक्शंस के बारे में, राइट। हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर एंड विच आर दे, एंड मैप, व्हाट इज द यूज ऑफ अ मैप एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ मैप, राइट। फिर टाइम, डे किसको बोलते हैं, नाइट किसको बोलते हैं, फिर टाइम में मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, राइट। फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखो डायरेक्शंस और टाइम है, तो डायरेक्शंस के बारे में इतना पढ़ा, राइट। हमारा सेकेंड पार्ट चैप्टर का क्या है, टाइम। तो टाइम में हम लोगों ने ये देखा, टाइम के साथ हम लोगों ने एक वॉच भी यहाँ पे देख ली, राइट, कि वॉच में कितने कितने हैं। तो आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स के बारे में, ईयर्स, मंथ्स एंड वीक्स के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। सिंग विथ योर टीचर एक पोयम है, वो भी हम लोगों ने देखी है। और ये देखा, ये मैंने इसीलिए बताया आप लोगों को कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, राइट, रिगार्डिंग काउंटिंग द डेज, तो हमें क्या करना है, मुट्ठी क्लोज करनी है, हमारी हैंड की जो पाम है वो क्लोज करना है और देखना है टॉप ऑफ द वैली आता है उसका 30 डेज, राइट। जहाँ पे ऊपर का जो पीक है उसके बाजू की जो हमें स्पेस दिखाई देती है उसके 30 डेज, जो ऊपर का है गड्ढा वहाँ पे 31 डेज। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ए है, फिल इन द ब्लैंक्स, द 4 मेन डायरेक्शंस आर। हमारी 4 मेन डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, राइट। ये 4 हमारी मेन डायरेक्शंस है। सेकेंड नंबर, अ ब्लैंक एंड अ ब्लैंक टुगेदर मेक अ कंप्लीट डे। एक डे बनता है, किससे बनता है, डे जो होता है हमारा पूरा वो किससे होता है, तो उसमें डे और नाइट दोनों आ जाते हैं। डे के बिना हमारा डे कंप्लीट होगा नहीं, नाइट के बिना हमारा डे कंप्लीट होगा नहीं, अगर नाइट नहीं होगी तो दूसरा डे होगा नहीं। तो डे एंड नाइट बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर कंप्लीटिंग अ डे। 3 नंबर, we can measure time in blank blank and blank। यहाँ पे मेज़र इसीलिए प्रॉब्लम आई रीडिंग में कि डे का जो वाई है वो अंदर है, राइट, इसीलिए। वी कैन मेजर टाइम इन ब्लैंक एंड ब्लैंक, राइट। तो हमारा टाइम है वो पूरा किस में मेज़र होगा, आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स। वी कैन सी द ब्लैंक एंड ब्लैंक एट नाइट, ये तो बहुत ईजी है, मून एंड स्टार। अ डे हैज़ अ ब्लैंक आवर्स, ये भी हम लोगों को पता है कि 1 आवर है उसमें कितने हैं, 24 आवर। 1 डे है उसमें हाउ मेनी आवर्स, 24। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये भी दोनों कॉमन है। ये जो ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम, ये आप लोगों को सेल्फ एक्टिविटी में करना है, राइट। अंदर टेक्स्ट बुक में ही करना, अलग से कुछ करना है नहीं। आंसर इन 1 वर्ड यहाँ पे दिया गया है। इफ़ टुडे इज़ मंडे, आज मंडे है, व्हाट डे वॉज इट यस्टरडे। जो आज मंडे है तो यस्टरडे कौन सा डे होगा, संडे। सेकेंड नंबर, इफ टुमारो इज फ्राइडे, अगर कल फ्राइडे है, कल जो डे न्यू डे होगा वो फ्राइडे है, तो व्हाट डे इज टुडे, आज कौन सा डे होगा, थर्सडे। 3 नंबर, विच डे कम्स बिफोर संडे, संडे के बिफोर कौन सा आता है, सैटरडे। हम लोग आफ्टर, बिफोर, बिटवीन नंबर सीखते हैं, राइट, मैथ्स में यही वह क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो गया है, वीक के नेम है और वहाँ पे हमें क्या आते हैं, नंबर नेम्स, राइट दैट, ओके, लाइक दैट। विच मंथ कम्स बिफोर अक्टूबर, अक्टूबर के पहले क्या आता है, सितंबर। इन विच मंथ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, आपका बर्थडे का मंथ यहाँ पे लिखना है, और मेरा मंथ अक्टूबर है तो मैं अक्टूबर लिखूँगी, किसी का मंथ जनवरी है तो जनवरी, फेब्रुआरी है तो फेब्रुआरी, आपका मंथ लिखना है। यहाँ पे मैंने आंसर नहीं लिखा है क्योंकि इसका आंसर एवरी स्टूडेंट्स के अलग अलग होते हैं। विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, डिसम्बर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। और ये जो एक्सरसाइज है इसका बच्ची का फेस इस तरफ ही है, राइट, तो हम लोगों ने ऊपर देखा ही था, तो ये आप लोगों को कंप्लीट करना है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर। इसके जो एक्टिविटी एक्सरसाइज टाइम है उसके आंसर हम लोग होमवर्क में
आप लोगों को होमवर्क करने के लिए देंगे तो ये पिक्चर मैं आप लोगों को तब सेंड कर दूंगी। तो आज हम लोगों ने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया डियर स्टूडेंट्स? 3 नंबर का। तो ये आप लोगों को अंडरस्टूड हुआ होगा और आप घर पे ये चैप्टर अच्छे से एक बार रीड कर लेना। ओके, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।